युद्ध विराम के दौरान गाजा पट्टी में सक्रिय 3 प्रमुख संगठनों की तरफ से आग उगली गई है। हमास, अल-कुद्स और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने जो बयान दिए गए हैं, चलिए उन्हें एक बार समझ लेते हैं। दरअसल हमास की रणनीति इजरायल से लंबे युद्ध की है। हमास इजरायली सेना को लंबे युद्ध में उलझाकर थकाना चाहता है। हमास युद्ध विराम को मौके की तरह देख रहा है। इस दौरान वो अपने लड़ाकों में जोश भरने की कोशिश कर रहा है और खुद को फिर से संगठित करने में जुटा हुआ है। हमास की रणनीति है कि वो हिजबुल्लाह और हूती के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करे, इस तरह हमले करे जिससे इजरायल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। इस बीच गाजा पट्टी में सक्रिय अल-कुद्स ब्रिगेड की तरफ से इजरायल को धमकी दी जा रही है। अल-कुद्स ब्रिगेड ने कहा है कि अब इजरायल पर लेबनान से घातक हमले होंगे। अल-कुद्स के प्रवक्ता अबू हमजा ने कहा है कि हिजबुल्लाह आने वाले दिनों में बड़े हमले करेगा। अल-कुद्स ने यह भी कहा है कि इस लड़ाई में लेबनान भी शामिल है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद भी आग में घी डाल रहा है। पीआईजे की तरफ से कहा जा रहा है कि इजरायल गाजा ऑपरेशन में फेल हो गया। पीआईजे ने युद्ध विराम को इजरायल की हार बताया है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यही नहीं रुका, इसने इजरायल को बड़ी धमकी दी। कहा, हम अपने सभी कैदियों को इजरायल से आजाद कराएंगे। इस बीच हमारे साथ विपिन चौबे भी जुड़ गए हैं। विपिन, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से युद्ध विध्वंसक होता जा रहा है, लेकिन इजरायल को चौतरफा घेरने की तैयारी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। भले ही युद्ध विराम गाजा में हुआ हो, कुछ ही दिनों का हुआ हो, लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह और हूती भी बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। बिल्कुल प्रतिभा, देखिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर शांति हो और इस युद्ध को वो बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इस युद्ध में उनकी रोटियां सेकी जाए और उनका बॉसिज्म हमेशा प्रभावशाली यहाँ पर है। उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ईरान है। और आप देखिए कि ईरान ने किस तरह से उसके ड्रोन के जरिए आज एक मल्टी बिलियनियर जिसको कहा जाता है इजराइल का, उसके शिप पर हमला किया और उसके साथ साथ हमास को जो आर्म्स एम्यूनिशन देने में सबसे आगे रहता है। दूसरी तरफ लेबनान को भी उकसाने का काम ईरान कर रहा है और जब एक तरफ सीजफायर है तो दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर तनाव अपने चरम पर है। लगातार मिसाइलें फायर की जा रही हैं और जो इजरायली एरिया है वहां पर ये मिसाइलें आकर गिर रही हैं। हालांकि जवाब जरूर दे रहा है इजराइल, लेकिन इजराइल डिफोकस नहीं होना चाहता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस आज की तारीख में गाजा पट्टी में है और वो जानता है कि आज नहीं तो कल 2 दिन बाद सीजफायर खत्म होगा और जब ये खत्म होगा तो उसको दोगुनी ताकत के साथ लड़ना होगा अगर उसको जमीन पर हमास को खत्म करना है तो। कुल मिलाकर इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश आने वाले दिनों में की जाएगी। विपिन, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को बड़ी चेतावनी सामने आई है। इजरायल का समर्थन अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है, यह साफ कर दिया गया है। ईरानी रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है कि अमेरिका को इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो अमेरिका को चेतावनी देते हुए ईरान को आप एक बार फिर से देख रहे हैं, जहां साफ तौर पर कह दिया गया है कि जिस तरीके से वो इजरायल की मदद कर रहा है वो उसे भारी पड़ेगा। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, गाजा युद्ध के बीच ईरान और रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। अमेरिका और यूरोपीय देश मध्य पूर्व को छोड़े, ये ईरान की रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया। ईरानी रक्षा मंत्री ने कहा, अमेरिका की वजह से मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति है। युद्ध विराम के बीच हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, उसके पीछे ईरान का हाथ है। ईरान अब खुलकर हिजबुल्लाह और हमास की तरफदारी कर रहा है। युद्ध विराम से एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री हिजबुल्लाह और हमास के नेताओं से मिले और अब युद्ध विराम के बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई इजरायल को बड़ी धमकी दे रहे हैं। खामनेई ने इजरायल को गाजा में हमलों का बदला लेने की चेतावनी दी। जिस वक्त गाजा पट्टी में इजरायल के टैंक और तोपें शांत हैं, उसी वक्त ईरान के सबसे बड़े नेता की तरफ से इजरायल को बारूदी धमकी दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी ने जो कहा, उसका एक एक शब्द विस्फोटक है। अयातुल्लाह खमेनी ने सीधे इजरायल को मैसेज दिया। खमेनी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर हिब्रू में एक पोस्ट लिखी। अयातुल्लाह खमेनी ने इस पोस्ट में लिखा, अयातुल्लाह खमेनी ने इस पोस्ट में इजरायल को गाजा में हमलों का बदला लेने की धमकी दी। खमेनी ने लिखा, इजरायल को अगर लगता है कि वो गाजा में मौत बरसा कर बच जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। इजरायल को गाजा में गिराए जा रहे एक एक बम का हिसाब देना होगा। खमेनी ने लिखा, इजरायल बमबारी करके अपनी ही जिंदगी को कम कर रहा है। अयातुल्लाह खमेनी की बातों का ईरान में वजन है। खमेनी ने जो कहा उससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, ईरान हमास के पीछे खड़ा रहेगा। दूसरी बात,
वो इजराइल से लड़ रहे मिलिशिया संगठनों को मदद करता रहेगा। तीसरी बात, ईरान गाजा पट्टी की जंग को शांत नहीं होने देगा। और चौथी बात, इजराइल पर आने वाले दिनों में विध्वंसक हमले होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर की ये धमकी तब सामने आई है जब ईरान मिडिल ईस्ट में सक्रिय मिलिशिया संगठनों को लगातार उकसा रहा है। युद्ध विराम के ऐलान से एक दिन पहले ईरानी विदेश मंत्री ने लेबनान और कतर का दौरा किया। ईरानी विदेश मंत्री ने बैरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह से मुलाकात की। दोहा में ईरानी विदेश मंत्री की हमास चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात हुई। इसी मुलाकात के बाद हमास चीफ के तेवर बदले। हानिया ने इसी मुलाकात के बाद इजराइल को धमकाने वाली बातें कहीं। ईरान खुद युद्ध के मैदान से दूर है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट में सक्रिय मिलिशिया संगठनों को हथियार और दूसरी मदद पहुंचाकर युद्ध को भड़का रहा है। ईरान हमास को पूरा समर्थन दे रहा है। ईरान लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह को हथियार और दूसरी मदद पहुंचा रहा है। ईरान यमन के हूती विद्रोहियों को भी लंबी दूरी की मिसाइलें दे रहा है। इसी तरह ईरान इराक और सीरिया में एक्टिव मिलिशिया संगठनों को भी हथियार पहुंचा रहा है। इन्हीं मिलिशिया संगठनों के जरिए ईरान ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के कई फ्रंट खोल दिए हैं। ईरान से मिले इन्हीं हथियारों के दम पर हिजबुल्लाह लेबनान से उत्तरी इजराइल को निशाना बना रहा है, तो यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल पर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। ईरान से मिले हथियारों के दम पर ही हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिका और इजराइल के युद्धपोतों के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। यहां तक कि इराक में एक्टिव ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन लगातार अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले कर रहे हैं। विपिन चौबे लगातार तेल अवीव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, आपका भी रुख करना चाहेंगे। ये जो युद्ध विराम हुआ है उसको लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि एक छलावा मात्र है ताकि हमास को रीग्रुपिंग का मौका मिल जाए, और इसी को लेकर इजराइल में भी अंतर्विरोध चल रहा था। जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी ही हमास की नजर आ रही है और इसमें तमाम देश मध्यस्थता कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 230 से ज्यादा बंधक आज की तारीख में अभी भी हमास के पास हैं और हर दिन 10 बंधक छोड़े जा रहे हैं। मतलब इसके लिए 23 दिन चाहिए होंगे 230 लोगों को रिहा करने के लिए। अगर ये युद्ध 23 दिन तक रुक गया तो आप समझते हैं कि जो कमांडर्स आज की तारीख में नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा शिफ्ट हो गए हैं, उन्हें भागने का मौका मिल जाएगा, एक सेफ पैसेज मिल जाएगा। 40,000 लड़ाके अब भी साउथ गाजा में शरण लिए हुए हैं, वो रीग्रुप रीअसाइन हो जाएंगे और ये एक बड़ी मुश्किल पैदा करेंगी, क्योंकि इजराइल की फौज 49 दिनों की मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल कर पाई है। ऐसे में वो वापस पीछे हटना नहीं चाहेगी, लेकिन बंधकों की रिहाई के बदले जिस तरह का सीज फायर मांगा गया है, ये बहुत कुछ संदेह पैदा करता है। आज की तारीख में इजराइल की मजबूरी बन गई है, क्योंकि लोकल प्रेशर है। जिनके घरों के परिवारों के लोग बंधक बनाए गए हैं, उनके साथ इजराइल की जनता भी आ गई है। इसके अलावा इंटरनेशनल प्रेशर भी है, क्योंकि सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि 24 ऐसे देश हैं जिनके लोग किसी न किसी तरीके से बंधकों के पास मौजूद हैं, और उसी दबाव का नतीजा है कि आखिरकार घुटने टेकने पड़े इजराइल को। और फिलहाल तो 4 दिन के सीज फायर के लिए माना है, लेकिन आगे अगर 10-10 बंधक 12-12 बंधक रोज रिहा किए जाएंगे तो भी कम से कम 20 दिन का सीज फायर देना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट विपिन, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ लगातार बने रहें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे। युद्ध विराम के बीच एक बयान मिस्र की तरफ से आया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने बड़ी बात कही है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने साफ साफ कह दिया कि वो फिलिस्तीनियों को अपने देश में आने की इजाजत नहीं देंगे। अल सीसी ने कहा, गाजा से इजिप्ट के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीनियों की एंट्री मिस्र के लिए खतरा बन सकती है। अल-सीसी ने कहा, यह हमारे लिए खतरे की रेखा है और हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इजरायली सेना चाहती है कि गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी लोगों को मिस्र की तरफ धकेला जाए। यही वजह है कि मिस्र की तरफ से इस तरह के बयान लगातार दिए जा रहे हैं, क्योंकि मिस्र को लगता है, क्या लगता है आपके सामने जानकारी रखने जा रहे हैं। दरअसल यहां पर गाजा वेस्ट बैंक छोड़ा तो अधिकार खो देंगे फिलिस्तीनी, ये भी लगता है। फिलिस्तीनियों की एंट्री हमारे लिए खतरा है, ये फतेह अल-सीसी के बयान से साफ हो गया। इसके अलावा गाजा से इजिप्ट में धकेलने का कोई रास्ता नहीं, ये भी इजिप्ट की ओर से साफ कर दिया गया। इसके अलावा फिलिस्तीनियों को इजिप्ट भेजने का प्लान था, सूत्रों के हवाले से ये पूरी जानकारी सामने आई है। गाजा से इजिप्ट भेजना चाहता था आईडीएफ, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि साउथ गाजा की तरफ इन तमाम लोगों को शिफ्ट किया गया और इसके बाद आगे की प्लानिंग को लेकर भी तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है।